तो राहुल गांधी जैसे लोग आज तक उनके धर्म का पता नहीं चला। लगातार हिंदुओं पे हमले, और हिंदुओं पे हमला कोई ऐसा नहीं कि अचानक हो गया। ये एक सोची समझी चाल है। आपने देखा गठबंधन से पहले, चुनाव से पहले किस प्रकार से स्टालिन के बेटे ने, फिर उनकी पार्टी ने डेंगू, एड्स और कोरोना तक कहा हिंदू धर्म को। फिर आपको लगता था कि राम 370 खत्म होगा, महबूबा मुफ्ती ने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी, एक मच्छर भी नहीं मरा। आपने देखा होगा, कहा गया कि राम मंदिर कभी बन ही नहीं सकता है, यहां तो कितनी लाशें बीस जाएंगी। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे 370 हटा, राम मंदिर बना, वैसे ही भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसमें भारत का मुसलमान साथ देगा। जितने लोग हैं, राहुल गांधी को आपने देखा ही हिंदुओं को हिंसक कहना, जानवर कहना, और सब लोग जितने भी इंडी गठबंधन की अलग अलग, अभी देखा आपने राजद के लोग किस प्रकार से वहां पे रामायण पे, उस पे स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के साथ होते हुए भी रामायण को जलवाने का काम किया, रामायण पे हमला करने का काम किया। तो हम प्रतिक्रियावादी नहीं है। जिस दिन हमने रामायण जलाने के बदले गर्दन उड़ाना शुरू किया, उसी दिन रामायण जलना भी बंद हो जाएगा और टिप्पणी करना भी बंद हो जाएगा। ऐसा जिस दिन शुरू हो जाएगा, उस दिन अपने आप ये सब बंद हो जाएगा और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा। जिस दिन भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात शुरू कर देगी, उस दिन भाजपा 500 की 500 सीट पाएगी, मेरा दावा। अगर हिंदू हिंसक होता तो कश्मीर से पंडितों को भगाया नहीं जाता। तमाम ऐसे जो लाइनें हैं आपने सुनी होगी। अभी बीच में ये जो मुद्दा है तमाम लोगों को उठाते हुए आपने देखा होगा। तमाम जो संगठन है, हिंदू संगठन, उनकी तरफ से प्रदर्शन भी इसमें किए गए हैं। लेकिन मुद्दा ये कि आखिर ये उठा कहाँ से। आपको बता दें कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा कि हिंदू हिंसक है। इसको लेकर तमाम जितने भी हिंदू संगठन हैं, पार्टियां हैं, इसका विरोध करती नजर आई। इसी मुद्दे को लेकर तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ में बेंगलोर से स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं, जिनसे हम यहाँ पर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये सच में ऐसा है, और अगर ऐसा होता तो इतने टाइम से 500 सालों का हमने वेट करा राम मंदिर के लिए, उसके बाद अब जाके उसका मिला हमको फल, उसके बाद भी ऐसे ऐसे बयान जब सामने आते हैं और ऐसे जो लोग आके हिंदुओं पे मतलब इस तरीके का जो बयान है वो करते हैं, उसके लिए खास बातचीत के लिए हम आनंद स्वरूप जी से बात करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी, चैनल में। जी धन्यवाद। क्वेश्चन वही कि क्या हिंदू सच में हिंसक हैं? देखिए क्या है, हिंदू हिंसक नहीं है, मेरे जैसा धर्माचार्य को ये अफसोस है। उसको हिंसक होना चाहिए, उसको प्रतिक्रियावादी होना चाहिए, प्रक्रियावादी होना चाहिए। नहीं तो राहुल गांधी की हिम्मत होती नहीं सदन में बोलने की। अगर वह बात जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं के लिए कही, ऐसा वो कहते हैं कि मैं आरएसएस के हिंदुओं को कहा, मैंने बीजेपी के हिंदुओं को कहा, मैंने सामान्य हिंदुओं को नहीं कहा, लेकिन फिर भी हिंदू शब्द के लिए बोलने की हिम्मत उनकी नहीं होती। हम अब तक, हमारा लाखों वर्षों का इतिहास है। मीर कासिम के बाद इस्लाम का उदय हुआ भारत में, उसके पहले कोई भारत में इस्लाम को नहीं जानता था। लेकिन आज उनकी प्रतिक्रिया देने की जो तीव्रता है, इसके नाते कोई इस्लाम के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। मेरे जैसे लोग, मेरे जैसा धर्माचार्य ये चाहता है। हम तो पढ़ते आ रहे हैं, हम उसको भूल गए। कुछ बुद्धों ने, महात्मा बुद्ध ने खत्म किया, हमको नपुंसक बनाया। कुछ जो बचा था वो गांधी ने बनाया। हम तो चाहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, हम पढ़ते ही हैं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उससे बड़ा कार्य है, उससे महान कार्य है। तो राहुल गांधी जैसे लोग, आज तक उनके धर्म का पता नहीं चला। उनके किस धर्म के हैं, जब चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर यज्ञोपवीत रहकर पहन करके ब्राह्मण बन के घूमने लगते हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा, 99 सीट पा करके इतने इछला रहे हैं, लगातार हिंदुओं पे हमले। और हिंदुओं पे हमला कोई ऐसा नहीं कि अचानक हो गया, ये एक सोची समझी चाल है। आपने देखा गठबंधन से पहले, चुनाव से पहले किस प्रकार से स्टालिन के बेटे ने, फिर उनकी पार्टी ने डेंगू, एड्स और कोरोना तक कहा हिंदू धर्म को। फिर भी हिंदू धर्म कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, कोई मुकदमा उनके ऊपर नहीं हुआ। अंत में कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, और
अब तक उसने माफ़ी नहीं मांगी। लगातार आप देखते होंगे कि किस प्रकार से भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग लगातार हिंदू धर्म पे हमलावर हैं। तो यह एक सोची समझी चाल है जो इस्लाम के इशारे पे चल रही है पूरे देश में, और हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी यदि कोई हिंदू पे हमला करे तो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर कोई राजपूत पे हमला करे तो राजपूत संगठन खड़े हो जाते हैं, ब्राह्मण पे कोई हमला करे तो ब्राह्मण संगठन खड़े हो जाते हैं, जाट संगठन खड़े हो जाते हैं, गुर्जर संगठन खड़े हो जाते हैं, लेकिन हिंदुत्व पर बोलने पर सब बगल झांकने लगते हैं। तो मेरा बस इतना कहना है कि इतना हिम्मती बनो, इतनी प्रतिक्रियावादी बनो और इतना हिंसक बनो कि कम से कम तुम्हारे अस्मिता पे, तुम्हारे अस्तित्व पे कोई प्रश्न उठाने और तुमको गाली देने की कोई जरूरत न करे। सर, जिस तरीके से लगातार संसद के अंदर ऐसी कई बयानबाजी सामने आई, उसके अंदर हैदराबाद के जो सांसद हैं असरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा जय फ़लस्तीन का नारा वहाँ पर उन्होंने दे दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है, हम ऐसा नहीं, भारत की सरकार फ़लस्तीन के पक्ष में है, हम भी फ़लस्तीन के विरोधी नहीं हैं, हम लोग फ़लस्तीन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो घटना हमास द्वारा हुई वहाँ और उसके खिलाफ जिस प्रकार से इजराइल ने प्रतिक्रिया दी, वो प्रतिक्रिया की अपेक्षा हम अगर प्रतिक्रिया ऐसी देते, भारत देता, तो पीओके हमारा इतने दिन से हमारे पास रहता। हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस दौर में जब इजराइल भी हमारा परम मित्र है, हम इजराइल की दुश्मनी दिखा करके, मुसलमानों का पक्ष लेकर के आप सदन चुन करके आए, संविधान के हिसाब से आए, आप संविधान की दुहाई देते रहते हैं, और संविधान एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा व्यक्ति जय फ़लस्तीन बोले, जय पाकिस्तान बोले, तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे बुरा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी किस मिट्टी के बने हुए व्यक्ति हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते। अभी मैं देख रहा हूं लगातार कि ममता बनर्जी पे आप देख रहे होंगे अभी बंगाल में जिस तरह की दशा हो रही है अपनी बहन बेटियों की, मुगलिया सल्तनत फेल है उसके आगे। और आप यह इसमें तिस्मार खां बन रहे हैं कि हमने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। भाई, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 356 बना है। तो अभी जिस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही हैं, सब धीरे धीरे ऐसा मनोबल बढ़ता जाएगा, मनोबल बढ़ रहा है लोगों का। आप हिंदुत्व के पक्ष में चंद्रशेखर रावण खुल करके बोलते हैं, अखिलेश यादव खुल करके बोलते हैं, जितने लोग हैं, राहुल गांधी को आपने देखा ही हिंदुओं को हिंसक कहना, जानवर कहना, और सब लोग जितने भी इंडी गठबंधन की अलग अलग, अभी देखा आपने राजद के लोग किस प्रकार से वहाँ पे रामायण पे, उस पे स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के साथ होते हुए भी रामायण को जलवाने का काम किया, रामायण पे हमला करने का काम किया। तो हम प्रतिक्रियावादी नहीं हैं। जिस दिन हमने रामायण जलाने के बदले गर्दन उड़ाना शुरू किया, उसी दिन रामायण जलना भी बंद हो जाएगा और टिप्पणी करना भी बंद हो जाएगा। तो मैं तो काली सैनिकों को इस तरह से तैयार कर रहा हूं कि रामायण जलाने के बदले गर्दन उड़ाओ, हिंदुत्व के खिलाफ हमला करने वाले के ऊपर टांग तोड़ दो, हाथ तोड़ दो। ऐसा जिस दिन शुरू हो जाएगा, उस दिन अपने आप ये सब बंद हो जाएगा और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा। आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, हम राम भक्त हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन जब अखिलेश यादव को तुरंत टोकना चाहिए। जब राहुल गांधी बोल रहे थे हिंदुओं के खिलाफ, तो उनको करना चाहिए कि नहीं, आप हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आपका हिंदुत्व का परिभाषा अलग है। आप समय आने पर कृष्ण भक्त हो जाते हैं, समय आने पर अल्लाह को, भाई एक विचार, ये नेताओं का दोगलापन मुझे बड़ा खराब लगता है। तुम एक विचारधारा पे रहो, ठीक है, आप सभी धर्मों का सम्मान करिए, लेकिन आप नमाज पढ़ने लगते हैं, आप कभी कृष्ण भक्त हो जाते हैं, कभी राम भक्त हो जाते हैं। तो इस सारे नेताओं का कमोबेश हालत यही है। केवल अखिलेश यादव नहीं, मैं नरेंद्र मोदी को भी उसमें ले रहा हूँ, वो भी वैसे ही हैं। जैसे अखिलेश यादव हैं हमारे लिए, वैसे ही नरेंद्र मोदी, वैसे ही राहुल गांधी, सभी नेताओं का एक ही असर है। और मैं कम से कम धर्माचार्यों को, अखाड़ा परिषद के लोगों को, अखाड़ों को ये चाहता हूँ कि हिंदुत्व इन नालायकों के हाथ में न दे करके अपने हाथ में लीजिए, और हिंदुत्व पर शब्द उठाने वाले या प्रश्न उठाने वाले लोगों को माकूल जवाब दीजिए, जिन भाषा में वो जवाब सुने। अखाड़ों ने औरंगजेब से युद्ध लड़ा है, हुमायूं से लड़ा है, अकबर से लड़ा है, और इनकी क्या मजाल है। हम इनसे भी लड़ेंगे, लेकिन अभी इसको बाइफरकेट करना है कि हिंदुत्व की जो लड़ाई है, हिंदुत्व का जो विचार है, हिंदुत्व का जो प्रसार है, वो कौन करेगा, नेता करेगा कि अखाड़ा करेगा या धर्माचार्य करेगा। देखिए सर,
भाजपा तो ये कहती आई है कि हमने हिंदू राष्ट्र की मांग करी है, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, राम मंदिर ने जो 500 सालों की जो तपस्या थी हमने पूरी करके दिखाई है, उस पर क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र? कब कहा? भाजपा का उत्पत्ति अभी 1980 में हुई है, और जब राम मंदिर का आंदोलन 500 वर्ष पहले आप ही कह रहे हैं शुरू हुआ। देश आज़ाद हुए ही अभी 75 वर्ष हुए हैं। इस देश में सोमनाथ की लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी। इस देश में जब जब हिंदुत्व की लड़ाई हुई तो हिंदुओं ने स्वयं लड़ा। और ऐसा नहीं कि जब विश्व हिंदू परिषद नहीं था, आरएसएस नहीं था, बीजेपी नहीं थी तो राम मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ती। मैं उस परिवार का व्यक्ति हूँ। आपने देवी दीन पांडे का नाम सुना होगा, जिन्होंने मीर कासिम से युद्ध लड़ा उस राम मंदिर के लिए, उस राम मंदिर को बचाने के लिए। सालार गाजी मारा गया उसी राम मंदिर के लिए, सुहेलदेव ने मारा था उनको। तो केवल युद्ध लड़ाई कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे आ रही है? आपने कहा भाजपा ने हिंदू राष्ट्र की बात, जिस दिन भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात शुरू कर देगी उस दिन भाजपा 500 की 500 सीट पाएगी। मेरा दावा है। भाजपा राम मंदिर को कभी अपने एजेंडे में नहीं डाला, और भाजपा की देन राम मंदिर में नहीं कहता हूं, तो कोर्ट की देन है, न्यायालय की देन है, हम 500 वर्षों तक हमारी प्रतीक्षा की देन है। तो मैं किसी तरह से किसी राजनीतिक व्यक्ति को इन सब चीज़ों का श्रेय नहीं देता हूं। और जो 4,000 करोड़ रुपए आए, राम मंदिर बना, उसमें नरेंद्र मोदी ने 1 रुपये चंदा नहीं दिया है, उनकी सरकार ने 1 रुपये नहीं दिया है। भारत के हिंदुओं ने चंदा काट करके 4,000 करोड़ रुपए दिया, और भव्य राम मंदिर बन रहा है और बनेगा। देखिए सर, भाजपा का ये भी कहना है और विपक्ष का भी ये कहना है कि जिस राम मंदिर की वो दुहाई देते आ रहे थे अब तक, जिस राम मंदिर को वो अपना एजेंडा बना के चल रहे थे, जिसको वो लेके चल रहे थे कि ये हमारा मैनिफेस्टो, हमने राम मंदिर बना के दिया, उसी अयोध्या से वो हार गए। देखो, हार जीत एक अलग कारण से होता है। हार जीत को अयोध्या और राम को मत जोड़िए आप उसमें। और निश्चित रूप से जब आप नालायक किसी प्रत्याशी को लेकर के आएंगे तो वो प्रत्याशी की हार है, वो भगवान राम की हार नहीं है। दूसरा, आपने तमाम जो किनारे रहने वाले लोग थे, राम मंदिर के इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, उनको जब आपने उजाड़ा, तमाम पुजारियों को आपने उजाड़ा, तमाम मंदिरों को आपने जब उजाड़ा, पुजारी उजड़ करके गए, तो वो आपको वोट तो नहीं करेगा। अभी नरेंद्र मोदी को पता नहीं है, नरेंद्र मोदी की पूरी जो शासन व्यवस्था है बनारस की, उनके खिलाफ लगी हुई थी। उसी समय जो वीडीए था, उसने 500 घरों को सीज कर दिया चुनाव के 10 दिन पहले। जिसका घर सीज होगा वो नरेंद्र मोदी को वोट करेगा, भले वो नरेंद्र मोदी का की पार्टी का होगा। ऐसे ऐसे कदम उठाए गए। और वैसे ही अयोध्या में लल्लू सिंह के खिलाफ पूरा माहौल था, यह जानते हुए भी लल्लू सिंह को फिर से टिकट दिया गया, इसलिए चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जो उसका हश्र हुआ, हिंदुओं के नाते नहीं, उसके टिकट बंटवारे के नाते हुआ, और अमित शाह के दम्भ और घमंड के कारण हुआ। क्या लगता है सर, जिस तरीके से लगातार मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र की, तो क्या ये पूरी हो पाएगी? नहीं, देखो, आपको लगता था कि कभी 370 नहीं खत्म होगा, 370 खत्म हो गया। आपको लगता था कि राम 370 खत्म होगा, महबूबा मुफ्ती ने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी, एक मच्छर भी नहीं मरा। आपने देखा होगा, कहा गया कि राम मंदिर कभी बन ही नहीं सकता है, यहाँ तो कितनी लाशें बीस जाएंगी। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे 370 हटा, राम मंदिर बना, वैसे ही भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, और उसमें भारत का मुसलमान साथ देगा। इसलिए कि उसको पता है कि मीर कासिम के बाद यहाँ कोई हिंदू नहीं था, हम कन्वर्टेड थे। और वो गर्व से उनको कहना चाहिए कि मेरी रगों में हिंदुत्व का खून बह रहा है, और उनको छोड़ना चाहिए, उनको समाप्त करना चाहिए, और गर्व से कहना चाहिए कि हम भारतवासी, हम पाकिस्तानवासी, हम बांग्लादेशवासी, समस्त हिंदू लोग हैं, और इन अरबियों ने हम लोगों को मिल करके ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया, और इसलिए हम सबकी एकता की घोषणा करते हैं। भाई, दो बातें हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा इस्लाम के आधार पर हुआ। तो जब इस्लाम के आधार पर एक देश बन गया, तो जिसको इस्लाम मानना है पाकिस्तान जाए, जिसको हिंदुस्तान या हिंदू मानना है वो भारत में रहे। ये भी एक तरह का हम विकल्प सोच रहे हैं। और देखो, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ की जो शक्ति है, एकता की जो शक्ति है, वही कुछ बना पाएगी। एकता की शक्ति से शासन तंत्र आया, शासन तंत्र ने 370 हटाया, शासन तंत्र ने राम मंदिर मिलकर के ट्रस्ट बनाया, और शासन तंत्र ही मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाएगा। हम सब लगे हैं। और यह जो छिटभैये लोग हैं, कई बार उनको लगता है जैसे अभी 243 मिल करके जीत लिए, तो उनको लग रहा है कि ये हिंदू विरोध का वोट बैंक है। अगली बार फिर मैं दावा कर रहा हूँ, यदि राहुल गांधी की पार्टी 25 पे नहीं आ गई तो फिर कहना यही हिंदुत्व उनको ले डूबेगा।
आप सर जो मुस्लिम समुदाय है उसकी कह रहे हैं कि वो साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी चीफ, वो तो ये कहते हैं कि क्या राम मंदिर रोजगार देगा, वो तो सवाल इसी पे उठा देते हैं। देखो, राम मंदिर रोजगार देगा उनको पता नहीं है। दरअसल क्या है कि ये सब नए नए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं। तो चंद्रशेखर रावण को पता नहीं है कि एकमात्र जो तिरुपति मंदिर है वो ऐसे 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हुए है। हमारा एक मंदिर, कम से कम जो छोटा भी मंदिर है, वो 100 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। तो उससे पूरी जो मंदिर के इर्द गिर्द है, पूरी देश की इकोनॉमी चलती है। सब छोड़ दीजिए, तमिलनाडु जिसने स्टालिन ने बोला था, उसका जो 50% इकोनॉमी है, 50% इकोनॉमी है, वो टेम्पल इकोनॉमी है। लोगों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और जानना चाहिए कि टेम्पल इकोनॉमी की और जो अंबेडकर इकोनॉमी है वो क्या दे रही है, जरा बता दीजिए। चिल्ला चिल्ला करके अम्बेडकर ने संविधान बनाया, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने सब, हम कोई अम्बेडकर का अपमान करने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब आप इसलिए अपमान करते हैं और लोगों का, राजेंद्र बाबू का, 200-250 लोग उसमें उस संविधान सभा में थे। आप तो ये केवल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जैसे घर बनाने वाला व्यक्ति, घर बनाने वाला मिस्त्री होता है, आपने क्या किया, नक्शा खींच दिया। तो नक्शा खींचने वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन घर बनाने वाले को आप छोड़ नहीं सकते कि वो इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन आप अम्बेडकर को भगवान बनाते जा रहे हैं, आप उनको भगवान राम के बराबर खड़ा करते जा रहे हैं। ये सब एक सोची समझी विदेशी षड्यंत्र है हमारे लोगों को तोड़ने का। हम उन दलितों को बहुत आदर और सम्मान करते हैं, जो संविधान का भी सम्मान करते हैं, मंदिर का भी सम्मान करते हैं, राम का भी सम्मान करते हैं। और मैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, मैं उनको ये नहीं चाहता हूँ कि उनको काट दूँ, मार दूँ, ऐसा बिल्कुल मेरा ये प्रवृत्ति भी नहीं है। लेकिन जो देश के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है, जो हमको काफिर समझता है और काफिर कहता है कि काफिर वाजिबुल कत्ल है, जो हमको कत्ल की बात सोचता है, मैं उसके समाप्ति की, मैं उसको बर्बाद करने की हमेशा 24 घंटे प्रार्थना करता हूं, और जैसे भी मौका मिलेगा उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लो जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो चाहता है कि भारत हिंदू, आप देख रहे होंगे एक पूरी धारा बह रही है जो राम को मानती है इस्लाम में। आजकल पूरा इस्लाम में राम को मानती है, कृष्ण को मानती है, सबको मानती है। और एक मैं देख रहा हूं कि नया युग का उदय है। आज एक लड़की, जेरिन खान, वो थी, उसने साड़ी पहन करके त्रिपुंड लगाया हुआ था, विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने गई। हम कभी मंदिरों में ऐसा रखते भी नहीं है। मंदिर से निकल करके उसने कहा कि वो जो बुर्का है वो अरब से आया है, और ये जो मैं पहनी हूँ ये भारत का है। मैं भारत की नारी हूँ, भारत का संस्कार मैंने अंगीकृत किया है। मुझे देख करके बहुत खुशी हुई। और तमाम ऐसी बहनों को मैं रोज, आप उसको घर वापसी कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, मैं तमाम जो लड़कियां चाहती हैं हिंदू लड़कों से शादी करना, उसका एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, हम रोज ये काम करते हैं। चूंकि उन ये पुण्य का काम है, उनको उस पूरे दलदल से, उस नरक से निकाल करके ले आना और मुख्य धारा से जोड़ना, ये हम लोगों का काम है, हम लोग कर रहे हैं उसको, और यही हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँ, जिस तरीके से राम मंदिर 500 सालों के बाद आप लोगों ने ले के मतलब बना के दिखा दिया, उसी तरीके से अब 2 मंदिर हो रहे हैं, काशी और मथुरा, उसका फैसला कब तक आएगा? काशी का तो बन गया, काशी तो पूरा हमारे अंडर में हो, वो तो बस एक धक्का लगना। अब तो अंदर भी पूजा होने लगी है मस्जिद में, आपने देखा होगा जो जो सप्तऋषि लोग हैं, ज्ञानवापी में जो भगवान शिव हैं उनकी पूजा होने लगी है, नंदी की पूजा होने लगी है। तो अब हो गया, काशी में कोई दिक्कत नहीं है, मथुरा बस एक धक्का लगाने की आवश्यकता है। हमको लगता है कि यदुवंशी थोड़ा जब हमारा एक धक्का मारेगा तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये हमारे साथ में थे स्वामी आनंद स्वरूप जी, जिनसे हमने तमाम बातचीत करी और उनसे जाना कि किस तरीके से इस मुद्दे को लगातार हाईलाइट किया जा रहा है और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है ये। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।